हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जब से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी साइट पर डाला है, लोगों ने निकाल निकाल के फिगर और केवल एक पार्टी को टारगेट करने में लगे हुए हैं। झूठ बोल रहा है लेफ्टिनेंट कमाल। सबसे बड़ा धक्का मुझे लगता है कि प्रशांत भूषण जी को तो नींद नहीं आई होगी, इस टुकड़े टुकड़े गैंग को तो नहीं आई होगी, मोदी विरोधियों को तो नहीं आई होगी। इनको जबरदस्त झटका लगा होगा और क्या क्या निकल करके आना है अभी देखना होता क्या है। मुझे लगता है बैठे बिठाए अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार ली विपक्ष ने। अब ये इनकी लिस्ट है जिन्होंने 1 करोड़ से ऊपर का बॉन्ड खरीदा है। फ्यूचर गेमिंग, मेगा एंटरप्राइजेज, ये कौन सी है, क्विक सप्लाई चेन, वेदांता, हल्दिया एनर्जी, एसल, वेस्टर्न, भारती एयरटेल, कैवेंटर फीडबुक, एमकेजी एंटरप्राइजेज और मदनलाल लिमिटेड, यशोदा सुपर, उत्कल, डीएलएफ, जिंदल, ये कांग्रेस की कंपनी है। सर कंस्ट्रक्शन, धारीवाल इंफ्रास्ट्रक्चर, अबीज ट्रेडिंग, टोरेंट पावर, बिरला कार्टून, चेन्नई ग्रीन एंड रूंगटा एंड सन्स। अब ये देखने के बाद जिन्होंने 1 करोड़ या उससे ऊपर का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा, इसमें अंबानी अडानी का नाम नहीं है। इनकी तो नानी मर गई होगी। अब चले तो थे ये भाजपा को घेरने के लिए। मुझे ऐसा लगता है इन कंपनियों को देखने के बाद ये खुद ही फंस गए हैं और पता चला है कि बीआरएस ने इलेक्टोरल बॉन्ड लिए किसी कंपनी से और उस कंपनी के चेयरमैन को बना दिया राज्यसभा का सांसद। जिंदल कंपनी ये कांग्रेस की कंपनी है, यानी कांग्रेस के किसी उसकी कंपनी है। और इसी के बीच में ये है कोई मयंक करके हैं, एक समाचार लाते शॉकिंग एक्सपोज लेकर के आए, पता नहीं है कुछ भी, और कहते हैं पाकिस्तान बेस्ड कंपनी हब पावर कंपनी डोनेटेड इलेक्टोरल बॉन्ड्स वीक्स आफ्टर द पुलवामा अटैक। ये नहीं बता रहे किसको दिया है, लेकिन इशारा इनकी भाजपा की तरफ है। और पता नहीं क्या क्या किया। व्हेन द एंटायर कंट्री वाज मॉर्निंग द लॉस ऑफ 40 ब्रेव सोल्जर्स समवन वाज एंजॉयिंग फंडिंग। ये है लेफ्ट रेबलर कमाल। और जब इसको देखा गया, एबीपी न्यूज ने बताया कि ये जो कंपनी है हब पावर कंपनी, ये 2018 में बनी थी, रजिस्टर हुई थी और ये दिल्ली की कंपनी है, ये पाकिस्तान की नहीं है। यानी झूठ फैलाने में अब ये लोग शुरू हो गए और 18 तारीख तक ये झूठ फैलाएंगे। लेकिन मामला फंस गया। जब रियल नंबर आएंगे तो पता चलेगा कि खेल क्या हुआ है। भाजपा को तो क्योंकि उसकी 17 राज्यों में सरकार है, केंद्र में सरकार है, स्वाभाविक सी बात है, शासन उसका 50% से ज़्यादा राज्यों पे है, तो उसको तो डोनेशन मिलेगा। लेकिन जो टीएमसी अकेली बंगाल में, इसको कहां से डोनेशन आया? कांग्रेस को डोनेशन कहां से आया? झूठ पे झूठ चलाए जा रहे हैं। 18 तारीख से झूठ बोलते रहेंगे ये, लेकिन मामला उल्टा पड़ गया है। कपिल सिब्बल जी और हमारे प्रशांत भूषण जी और ये दलाल पत्रकार जो बना बना करके वीडियो डालते जा रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया। जब तक तो बॉन्ड के नंबर भी नहीं आए हैं, लेकिन 18 तारीख के बाद जब पूरी की पूरी पोल पट्टी खुलेगी तो मुझे नहीं लगता ये कहीं के रह भी जाएंगे। अपनी इज्जत इन लोगों ने खुद ही तार तार कर दी है। जितने भी लोग भाजपा को टारगेट कर रहे हैं, मुझे लगता है यदि इसमें कुछ होता तो ये निश्चित है कि सरकार कोई कदम उठा लेती और कोई ऐसा ऑर्डिनेंस भी लेकर के आ जाती। लेकिन सरकार अंदर अंदर खुश हो रही होगी, अच्छा है आने दीजिए, इनकी असलियत तो पता चलेगी। कौन को
भाई 22 करोड़ कहां से मिल रहे हैं? तृणमूल कांग्रेस को दूसरे नंबर पर कहां से पैसा मिल रहा है, जिसका एक ही देश राज्य में शासन है? अब लगा लीजिए 28 राज्यों से यदि एक में है तो उसके हिस्से में कितना डोनेशन आना चाहिए था, फिर कैसे इतना डोनेशन आ गया? सुप्रीम कोर्ट ने लगता है कि इनकी सारी पोल पट्टी खोली दी और नंबर मांग करके काम हो गया जो होना था। भाजपा तो नहीं, पर मुझे लगता है न तो कांग्रेस बच रही है, न टीएमसी बच रही है, न और पार्टी बच रही है। इनका न निगलते बनेगा और न उगलते बनेगा, एक ऐसा माहौल बन गया है। अब मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा कि डेली नए नए रिविलेशंस होंगे, नई नई बातें आएंगी और असलियत सामने आएगी। हम भी चाहते हैं असलियत सामने आए। बड़ी बड़ी बातें कही, इस हाथ ले उस हाथ दे, पता नहीं क्या क्या उल्टी सीधी बकवासबाजी आ रही हैं, लेकिन मुझे लगता है ये पिटारा खुल गया। और जिन लोगों ने उल्टे सीधे चंदा लिए हैं उनकी सारी पोल पट्टी बाहर आ जाएगी। होना जाना तो कुछ नहीं है, बस एक दूसरे में लांछन वगैरह होगा, कुछ नहीं होना है। कंपनियों का कुछ नहीं होगा, उनने चंदा दे दिया। लेकिन अब ये पता चलेगा कि किस किस ने कहां कहां से कितना कितना। इसलिए आजकल ये चुप हैं सारे, केवल यूट्यूबर्स ही ऊपर नीचे कर रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टी चुप्पी लगाए हुए हैं, बिल्कुल थोड़ा सा बोलती हैं, ज़्यादा बोलती ही नहीं। देखते क्या मज़ा आता है, देखते हैं उस मज़े को। हम इसी के लिए बैठे हुए हैं। और जितने भी दलाल एजेंट्स हैं, चाहे पत्रकार हों, चाहे यूट्यूबर्स हों, चाहे कम्युनिस्ट हों, बस लगे हुए हैं अपनी रोटी सेकने के लिए और यूट्यूब पर पैसा कमाने के लिए। यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।